तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। तो भाई मेरे को पता है यार, ये वीडियो बहुत दिन के बाद आ रही है। पर भाई मैं करूँ तो करूँ क्या भाई, मेरे से बिना 5 महीने हुए वीडियो बनती ही नहीं है। बट कोई नहीं है भाई, अब जो है ना वीडियो पक्का आएगी, ऐसा मेरा वादा है। बट आज की जो ये वीडियो है ना, ये वीडियो होने वाली है एक स्टोरी टाइम वीडियो। इसमें कि मैं आपको बताऊंगा अपने स्कूल के बारे में एक ऐसी कहानी जो कि यार बहुत ज़्यादा क्रेजी है। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहना एंड सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड तो लेट्स गो। तो हम लोग थे क्लास फोर्थ में। मेरी क्लास में टोटली 30 बच्चे थे। और मैं उन सभी बच्चों में से सबसे ज़्यादा शांत, शरीफ सा, मासूम सा दिखने वाला बच्चा था। और मतलब यार क्लास में सबसे ज़्यादा अगर कोई शांत है ना, तो वो भाई मैं था। लेकिन 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 कहते हैं कि भाई अगर कोई शांत है तो कोई अशांत भी है। एक ऐसा बच्चा था जिसका क्रेज़ इतना था ना कि वो क्लास सेवन्थ के बच्चों को, सोचो कि क्लास फोर्थ में होकर वो क्लास सेवन्थ के बच्चों को भी अपनी बस में किया हुआ है। मेन था उसके लड़ने का स्टाइल। भाई तुम सोचो कि इतनी इतनी बातों के लिए वो लड़ना स्टार्ट कर दे। और मतलब सोचो कि अगर तुम एकदम शांत भी हो और तुम्हारी कोई गलती भी नहीं है, तब भी वो तुमको मार रहा है। और किसी बंदे की मैम से बोलने की तो हिम्मत थी ही नहीं। मतलब अगर तुमने उसे बोल दिया कि भाई मैं मैम से तुम्हारे बारे में बोल दूंगा, तो वो बच्चा छुट्टी में तो भाई बचेगा ही। मतलब छुट्टी में क्या है कि वो बंदा गया। भाई सुनो, बात तो ये थी ना कि उससे मैम तक भी डरती थी। मतलब ये था, मैम भी उसका पक्ष लेती थी। मतलब मैम भी बोलती थी कि भाई नहीं, गलती तो भाई इसकी होगी, उसकी गलती नहीं है। सो होता क्या है, ये बात है एक दिन की। क्लास फोर्थ का बच्चा था। एक दिन टाइम था लंच का। हम सब दोस्त बैठ के आराम से लंच कर रहे थे। और होता क्या है, मेरा एक दोस्त अपने घर से अपना मनपसंद खाना लेके आया हुआ था। एंड खाने में लाया हुआ था वो अपना पास्ता। एंड मतलब कि पास्ता वो कम लाया हुआ था, बट बच्चे थे भाई 5। अब वो बच्चा जो है ना आराम से बैठ के लंच कर रहा है। अब क्या होता है कि वो जो था ना वो बंदा, अब वो जो बच्चा था, अब वो आता है क्लास में। एंड वो बिना पूछे उसका टिफ़िन लेके उसका खाना खाना स्टार्ट कर दे। अब सोचो कि तुम्हारा कोई लंच अगर कोई उठा ले तुमसे बिना पूछे, तब तुम भाई क्या करोगे भाई, मतलब तुम्हारा क्या ही होगा रिएक्शन। अब वो बंदा खाना स्टार्ट कर दिया। और उस बंदे ने उससे कहा भी कि भाई तुम ये सब क्या कर रहे हो, मैं मैम से बोल दूंगा। अब जैसे ही उसने कहा कि भाई मैं मैम से बोल दूंगा, उस बंदे ने उसको मारने की धमकी दी थी। और कहा कि अगर तूने मैम से कहा, मैं तेरे को ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अब वो बच्चे ने कहा कि भाई यार मैं भूखा हूँ यार, मेरे को भूख लगी है। तो उसने कहा कि भाई मैं जो हूँ घर से खा के आया नहीं हूँ, तो मतलब ये सब क्या है, मेरा टिफ़िन इसको वापस कर दो। अब उस बंदे ने टिफ़िन को फेंका। सोचो, उस बंदे ने टिफ़िन को फेंका एंड वो टिफ़िन फेंक के उसका गला पकड़ लिया। और मतलब यार जहाँ उसने उसका गला पकड़ा, दोनों ही एकदम लड़ने के मूड में आ गए। एंड भाई मैंने भाई एकदम कह दिया, भाई अब तो ये गया, भाई तू यार उसको अपना अपना लंच दे देता, तू क्यों मर रहा है। दोनों ही आदमी जो है लड़ने के फॉर्म में आ गए। एंड वो दोनों लड़ना स्टार्ट कर दिए। मतलब यार 5 मिनट के अंदर ही लड़ाई इतनी बढ़ गई कि लगा कि भाई ये दोनों क्या कर रहे हैं। एंड मेन चीज़ सुनो क्या है। मेन चीज़ ये है कि क्लास में सब बच्चे, जितने बच्चे थे सब बच्चे आराम से बेंच पे बैठकर डिनर करते, सॉरी, खाना खाते हुए उनकी फाइट देख रहे हैं। मतलब क्या होता है ना कि अगर क्लास में कोई बच्चा लड़ रहा हो ना, तो कोई बच्चा जाके मैम से नहीं बोलता। सब बच्चों को बस इतना होता है कि भाई ये दोनों लड़ें, अपन जो है बैठ के आराम से मज़े करें। अब वो सब बच्चे लड़ रहे हैं और हम सब बैठ के आराम से उनके मज़े ले रहे हैं। कुछ देर बाद लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि भाई वो बंदा एकदम बिल्कुल मरने की हालत में पहुंच जाता है। भाई मेरे को लगा कि भाई अगर 5 मिनट भी ये और लड़ा, ये बंदा, मैं बता रहा हूँ कि मैं आज तो गया। अब मैंने कहा कि भाई प्लीज़ यार कोई जाओ मैम को बता दो। बट किसी की भी मैम से बोलने की हिम्मत थी ही नहीं। जानते थे कि भाई कि मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ। अब क्या होता है, कैसे भी करके एक बंदा गया चुपके से जाकर और उसने मैम को बुलाया। अब भाई सुनो क्या होता है। अब मेन जो है ना, मैम आती है क्लास में, अपन सब लोग बैठ के आराम से एकदम चुप हो गए। एंड मतलब एकदम शांत हो गया पूरा क्लास। एंड पूरी पूरी क्लास एकदम शांत हो गई। और अब मैम आती है क्लास में। मैम जो है यही पूछती हैं कि किसने लड़ाई पहले शुरू करी। अब क्लास में किसी बच्चे की हिम्मत नहीं थी कि वो इतना बोल दे कि भाई मैम गलती पहले इसकी थी, इसने पहले उसका लंच उठाया। किसी की हिम्मत नहीं थी, किसी ने कुछ नहीं बोला। इतना बड़ा झूठ सुन के मैं मतलब एकदम शॉक था। बट किसी ने ये नहीं कहा कि मैम ये नहीं, ये सच है। और मतलब यार एकदम सा अलग ही माहौल हो गया। एंड जिस बच्चे की पिटाई हुई थी ना, उस बच्चे के तो भाई बोलने की एकदम दम थी ही नहीं। मतलब उसके मुंह से ना आवाज़ भी नहीं आ रही थी कि भाई वो कुछ बोल दे कि मैम मैं ये किया था, ये मेरी गलती थी। क्या होता है, मामला जो है एकदम बिल्कुल शांत हो जाता है। अब जिसकी पिटाई हुई थी वो बंदा जो है अपने घर पहुंच जाता है।
अपने घर में 8-10 दिन आराम से रेस्ट करता है और वो जो है फिर स्कूल आता ही नहीं है। फिर उसके बाद अब शुरू होता है भाई मेन चीज़। अब उसकी फाइट होती है मेरे से। अब देखते हैं कि मैं उससे कैसे लड़ पाता हूँ। तो अब हम लोग जो है पहुँच जाते हैं क्लास 5th में और मतलब कि टाइम था अप्रैल का। अब देखो क्या होता है ना कि क्लास का फर्स्ट डे था, मेरा फुल कोर्स नया था और नई कॉपी, नई बुक, नए-नए पेन था। तो मैं मतलब एकदम क्लास पहुँचता हूँ अपनी नई-नई ड्रेस के साथ और नया-नया कोर्स था। मैंने भाई क्या किया था, मैंने ₹100 की अपने मन की मैंने एक नई नोटबुक ली थी। बट मैंने अपने पैसे जोड़-जाड़ के एक ऐसी नोटबुक ली थी जिसकी कॉस्ट ₹100 की थी एंड वो मेरी एकदम मस्त कॉपी थी। तो मैं उसको जो है स्कूल लाया। अब भाई वो बंदा जो है ना मेरी बेंच पे आता है और मेरे से माँगता है नोटबुक को। मैंने उसको आराम से दे दिया। अब उस बंदे ने मेरा पेन उठाया और उस नोटबुक पर रब कर दिया। कुछ देर बाद उस बंदे ने मेरी नोटबुक का 3 पेज निकाल लिए और उसका अपना लिया एरोप्लेन और उसको जो है उड़ा दिया। अब भाई मेरा एकदम मतलब कि माइंड एकदम ख़राब हो गया। मैंने कहा कि भाई मैं इसको अब छोड़ूंगा नहीं, तुमने मेरी कॉपी क्यों फाड़ी? और वो बंदा बोलता है कि भाई मेरी कोई गलती नहीं थी, वो जो है अपने आप फट गया और अपने आप जो है बन के उड़ गया एरोप्लेन। मैं आपको अपने दिल से बता रहा हूँ, मेरा इतना मन था कि मैं उसको वहीं पे मार दूँ, लेकिन मैंने उसको कुछ नहीं किया। मैंने केवल इतना कहा कि भाई ऐसा मत क्या करो, कौनो जो है ना हमको ठोक देगा। अब 3 दिन बाद मैंने अपने मन का एक फिर से ₹30 का एक नया पेन लिया और मैं फिर से नया पेन लेके अपने स्कूल आया। अब क्या होता है, वो बंदा फिर से मेरी बेंच पे आता है और मेरा पेन उठा लेता है। अब भाई मेरे मन में आया कि भाई कहीं ये बंदा फिर से नया पेन ना तोड़ दे। तो मैंने उससे कहा कि भाई देखो यार, पेन जो है लिख लो, यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बट हाँ पेन को कुछ दिक्कत ना होने पाए ये देखना। मैं जो हूँ वॉशरूम करने के लिए चला गया बाहर और जब मैं आया, अब मेरा पेन आधा टूटा हुआ था। मैंने कहा कि भाई अब तो ये गया भाई, मैं अब इसको छोड़ूंगा नहीं, कहाँ गया? मैं जो उसके पास गया कि बेंच पे गया, मैंने उससे कहा कि भाई बता तूने मेरा पेन क्यों तोड़ा? मेरे से खुद बोलता है कि मैं पैसे नहीं दूंगा, तुम चाहे जो कर लो, मैं पैसे नहीं दूंगा। अब मेरा दिमाग खराब हो गया था, मैं उसको मारने के मूड में आ गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसने मेरा हाथ पकड़ा, दोनों एकदम लड़ने के फॉर्म में आ गए। अब क्लास में मैम थी नहीं, अपन दोनों एकदम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। एक बच्चा नहीं बोल रहा कि जाके वो मैम को इन्फॉर्म कर दे। अब एकदम घमासान युद्ध चालू हो चुका था और सब बच्चे बैठ के आराम से शो देख रहे थे और हम दोनों लड़ रहे थे। अब क्या होता है, मैं जो हूँ एकदम बिल्कुल पिटने के मूड में आ गया था और लगा कि भाई मैं तो अब गया। मैंने थोड़ा अपने को उठाया और मैंने उसको मुक्का मारने का ट्राई किया एंड मुक्का जो था मेरा वो उसके गाल पे आके लग गया। अब जैसे ही उसके मुंह पे लगा मेरा मुक्का, वो बंदा जो है सीधे एकदम लौट गया जमीन पर और जमीन पे लौट कर वो बंदा एकदम शांत हो गया। मैंने कहा कि भाई क्या हो गया यार, ये बस हो गया, एक मुक्के पे काम हो गया। और उस बंदे ने जहाँ अपना मुंह हल्का इस साइड किया, उस बंदे के मुंह से खून निकल रहा था एंड उसका एक दांत टूट चुका था। अब मेरी एकदम बिल्कुल फटी हुई थी कि भाई अब तो मैं गया, अब मेरे को भाई प्रिंसिपल मैम और मैम है ना ये स्कूल से बाहर निकाल देंगी। अब मैं मतलब कहा कि भाई अब तो मैं घर गया। अब क्या होता है कि मैम क्लास में आ जाती हैं और मैम उसको बाहर भेजती हैं घर जाने के लिए कि 2 पीरियड बाद वही मैम क्लास में आती हैं। मैं मतलब एकदम बिलीव नहीं कर पा रहा इस चीज़ के लिए कि मैम आती है क्लास में और मैम ने मेरे को एक शब्द नहीं बोला कि तुमने उसको क्यों मारा, क्या बात हुई थी। मैम ने कुछ नहीं कहा। मैम आई, मैम ने केवल अपना पढ़ाना शुरू किया और बस हम लोग पढ़ रहे हैं। और मतलब यार जब मैंने उसको मार के मैं खड़ा होता हूँ ना, एकदम मतलब सब बच्चे ऐसा बोलते हैं कि भाई तूने क्या मारा है, क्या शॉट था। एंड मैंने भाई उस क्लास से उस बच्चे का पूरा डर खत्म कर दिया। उसमें सब बच्चे आराम से फ्री फंड होके घूम रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अब उस क्लास में उसका राज खत्म हो चुका था और मतलब यार मैम ने मेरे को कुछ नहीं कहा। तो कहानी जो है ना यहीं पे एंड होती है। मतलब कि देखो इससे हम लोग को ये बोलता है कि मतलब देखो लड़ना अच्छा नहीं होता, बट हाँ अगर कोई ज़्यादा करे तो उसको वहीं पे ठोक दो। ये मेरा नियम है और मैं इसको फॉलो करते करता हूँ। तो आई होप कि आपको जो ये कहानी है अच्छी लगी होगी एंड नेक्स्ट वीडियो है वो बहुत जल्दी आएगी इस चैनल पे, तो प्लीज़ वेट करना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।